मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज जय हिंद के लिए विशेष दिवस है। आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदानी दिवस है। महारानी लक्ष्मीबाई, जिसको आज के शब्दों में अगर बोला जाए तो योद्धा होने के साथ साथ, वो वीरांगना होने के साथ साथ क्लेवर एंड ब्यूटीफुल भी। क्लेवर इतनी कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाना जानती थी, और ब्यूटीफुल इतनी कि दुनिया की अप्सराएं, जो इंद्रलोक की अप्सराएं हैं, वो भी उनके सामने मात खाती थी। इतनी खूबसूरत, लेकिन हौसले इतने बुलंद, इतनी जबरदस्त मर्दानी कि बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड बहादुर कहने वाले मर्दों के छक्के छुड़ा दिया। और देखिए, हमारे देश में खासकर महिलाओं को मातृशक्ति बोला जाता है। मातृशक्ति की अचूक उदाहरण अगर किसी को बोला जाए, बिल्कुल सटीक उदाहरण, तो महारानी लक्ष्मीबाई है। मातृशक्ति, उस माता में इतनी शक्ति थी कि उसने अपने मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और पूरी दुनिया उसके गुणगान की। पूरा भारत एक तरफ से उसके साथ चल पड़ा। महिलाओं की ब्रिगेड बनाई उसने। ऐसी मातृशक्ति जिसमें शक्ति अपरंपार थी, दृढ़ निश्चितता, जिसको कहें डिटर्मिनेशन, वो आसमान छूता था। इतना फौलाद से भी ज़्यादा सख्त, चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत उसकी डिटर्मिनेशन पावर थी, दृढ़ निश्चितता। अपनी माता, भारत माता के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। और मातृत्व का इतना जीता जागता उदाहरण कि युद्ध स्थल में अंतिम सांस तक कैसे मातृत्व के कर्तव्य को निभाना है, उसको अपने अंदर समाहित करते हुए अपने बच्चे के साथ किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को आगे लेकर, चौतरफा ड्यूटीज़, बहुमुखी कर्तव्य, उसको किस तरह से आगे लेकर चलना है, इसे किसी को सीखना हो तो महारानी लक्ष्मीबाई से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हालांकि हर लड़की के दिल में एक लक्ष्मीबाई, एक मणिकर्णिका बसती है। मणिकर्णिका उसको हर तरह से प्रेरित करती है, उसको वो जज्बा देती है, उसके अंदर वो जोश भरती है कि जब भी वो अपने आप को सबसे लो महसूस करती है, वो याद करती है उस मणिकर्णिका को, उस महारानी लक्ष्मीबाई को, और फिर उठ खड़ी होती है, चल पड़ती है। नित्य के इस युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा बनने की तैयारी करती है। मणिकर्णिका की अगर बात करें तो देश की स्वतंत्रता के दस्तावेजों पर 1857 की क्रांति का जब जब जिक्र आएगा तो सबसे महान नायिका के रूप में अगर कोई उभरता है तो महारानी लक्ष्मीबाई है। मणिकर्णिका, सबकी मणि, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के राज्यों को हड़पने की कुटिल साजिश के चलते 30 वर्ष की आयु में अपनी जान दे दी थी, शहादत दी थी, शहीद हो गई थी। लेकिन जब तक उसके जिस्म में एक भी खून का खतरा रहा, उसने अपने राज्य पे अंग्रेजों के कब्जे को रोके रखा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। चौतरफा लड़ाई लड़ रही थी वो। 18 जून को उनकी पुण्यतिथि है, उनका बलिदानी दिवस होता है। वीडियो शायद आपके तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई का वो मर्म देरी से है। वो तो हर वक्त हम महसूस करते हैं। मौत की भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मौत इतनी शानदार हो, इतना वीरों वाला, योद्धाओं वाला, भुजाएं फड़काने वाली मौत हो, तो उस मौत की जो चर्चे होते हैं वो युग युगांतर तक बने रहते हैं। ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध करते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत को लेकर इतिहासकारों में आज भी वो चर्चा जो है उतने ही जोश के साथ रहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक युद्ध करते हुए लक्ष्मीबाई
कि एक सैनिक को गोली लगने से उसकी जान चली गई थी। वहीं ऐसा कुछ लोग मानते, वहीं कुछ एक पक्ष ये भी मानता है कि मृत्यु ब्रिटिश आर्मी के सीनियर ऑफिसर कैप्टन ह्यूरेज की तलवार लगने की वजह से हुई थी। ये वही ह्यूरोज था जिसने पहली बार लक्ष्मीबाई को देखकर क्लेवर एंड ब्यूटीफुल वुमेन का दर्जा दिया था, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया था। रानी की मृत्यु के पश्चात कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को सल्यूट किया था। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर पूरा भारत उनको श्रद्धांजलि देता है। न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से भी श्रद्धांजलि, और इस श्रद्धांजलि दिवस पर याद आता है सुभद्रा सिंह चौहान की वो कविता जो उन्होंने जोशीले अंदाज में महारानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, रानी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की थी अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बाजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुचत बुंदेले की विरुदावली से वो आई झांसी में, चित्रा में ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब WC मान ने हर्षाया, राज्य हड़पने का वह उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी में आया, अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की मैया, व्यापारी बन दया चाहता था वह आया भारत में, डलहौजी ने के पैर पसारे अब वो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घाट, उदयपुर तंजौर सतरा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगले मद्रास आदि की भी वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई रनवासे में, बेगम गुमसी थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार,
नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। ये पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया से भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मान में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहिन छबीली के रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ यज्ञ प्रारंभ वहीं से सोई ज्योति जागनी थी, बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में फिर आई। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटी छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूंध पंत, तांतिया चतुर, अजमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों से, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों से। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कलापी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक गया गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिरहार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियों रानी संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों से भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज वह बेहद सुकुमारी थी। बूंदे लेहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है, इसके आगे की लाइनें जो हैं वो और बेहद रोंगटे खड़े करने वाले हैं, और हर किसी को इस कविता को समझना चाहिए, जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि क्या थी झांसी की रानी और क्या था उसका, ये जो कविता उसके ऊपर लिखा गया उसका क्या है इतिहास। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है,
और इस कविता में वो सारे सार हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को बाखूबी दर्शाता था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये लाइन कितना उसको कैसे महारानी लक्ष्मीबाई को बखान कर रहा है। रानी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, यही थे उसके प्रिय खिलवाड़। इसी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई इस बलिदानी दिवस पर उन्हें शत शत नमन। न्यूज़ अड्डा इंडिया की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।